बताओ, भगवान के लिए अपने पिता को छोड़ देना सही है कि गलत है? भगवान के लिए अपनी माता को छोड़ देना सही है, मां को छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत। आपने बोला गलत। पिता को छोड़ देना अच्छा, भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से। अच्छा, गलत। आपने कहा गलत। अब यहां भी समझो आप, भगवान के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, तो क्या प्रहलाद जी गलत थे? आपने तो कहा कि गलत है। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, हां या ना? बोलो किसके लिए? जोर से। अरे भाई, भगवान के लिए। अब बाप कहता है मैं ही भगवान हूं। भगवान के लिए यदि पिता को छोड़ना पड़े, जो भगवान के रास्ते में पिता बाधा हो, तो ऐसे बाप को छोड़ दिया प्रहलाद जी ने। और आपने क्या बोला? नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि आपके पिता हिरण्यकश्यपु जैसे नहीं है। हिरण्यकश्यपु जैसा बाप हो तो ऐसे बाप को छोड़ देना ही सही है, हां या ना? दशरथ जैसे पिता को नहीं छोड़ना है, हिरण्यकश्यपु जैसे पिता को छोड़ना। अच्छा बताओ, भगवान के लिए मां को छोड़ देना सही है कि गलत है? गलत है ना? आप लोग बोलो पहले। अब आप बोल रहे हो सही है, अब पहले तो गलत है, गलत है, गलत, सब गलत, बस तुम ही सही हो बस। अच्छा बताओ, भगवान के लिए मां को छोड़ देना यदि गलत है, तो फिर भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को क्यों छोड़ दिया? भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। हां, भगवान और भक्त के बीच में यदि मां है तो उस मां का भी परित्याग श्री भरत जी ने किया है। भगवान से बड़ी ना मां ना पिता। भगवान, माता पिता भी भगवान है, याद रखिएगा। माता पिता भी भगवान है, पर ये भगवान उस भगवान के आड़े आ जाएं तो फिर उसको चुनना। बात समझ में आ गई? इस बात को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। यदि आप जरा समझदार नहीं हैं तो आप इस बात का गलत अर्थ लगा सकते हैं। हमारी बात समझने के लिए भी आपको समझदार होना पड़ेगा। यदि आप समझदार नहीं हैं तो आप उस अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। बात समझना पड़ेगी कि भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। बोलो हां, कैकेयी को भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। उसके बाद जब कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेजा, तो भरत जी ने गाली दी अपनी मां को, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? एक बेटा अपनी मां को बोल रहा तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, ये गाली है या नहीं? बोलो हां। तो भरत जी ने क्या बोला? आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब मेरे राम को आपने वनवास भेजा? तो भरत जी ने उसके बाद कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, माफ नहीं किया भरत जी ने। बताओ, भगवान के लिए भरत जी, अब बताओ भरत जी सही थे या गलत थे? मां को छोड़ा पर भगवान को नहीं छोड़ा। भरत जी सही है या गलत है? बोलो सही है। यदि मां कैकेयी जैसी हो तो कैकेयी जैसी मां का परित्याग कर देना चाहिए। पिता हिरण्यकश्यपु जैसा हो तो हिरण्यकश्यपु जैसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। यदि गुरु को त्याग दिया, राजा बलि ने, राजा जब वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने आए, तो राजा बलि जब 3 पग भूमि देने लग गए तो शुक्राचार्य जी ने रोका था, ये वामन नहीं है, ये भगवान है, 53 है, मत दे से कुछ। बलि ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मेरे द्वार पर भगवान भिखारी बनकर आए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। जिस परमात्मा की सारी दुनिया भिखारी है, दाता एक राम भिखारी सारी।
हम सब भिखारी हैं, लेकिन वो परमात्मा राजा बलि के दरवाजे भीख मांगने खड़ा है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। और उसमें गुरुजी टांग अड़ा रहे हैं, गुरुजी कह रहे मत दो। राजा बलि ने कहा ना, ऐसे गुरु का हम परित्याग करते हैं जो हमें दान करने से रोकता है, जो हमें सत्कर्म करने से रोकता है। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। अब बताओ राजा बलि सही थे या गलत? तो आपने तो बोला गुरुजी का त्याग नहीं कर सकते। यदि गुरु ही तुम्हें भगवान से विमुख कराए तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो भगवान के सन्मुख ले जाए वो गुरु गुरु होता है, और जो भगवान से विमुख करा दे वो गुरु नहीं दुश्मन होता है। हाँ या ना? मेरी मां गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, किसके लिए? जोर से। अरे भाई, भगवान के लिए ये संसार तो क्या मायने रखता है? ये संसार कैसा है? बमन की तरह है। बमन, बमन समझते हो? बमन कौन कौन समझता है? बमन समझते हो? उल्टी ज्यादा खा लेने के बाद क्या हो जाती है? पलटी हो जाती है। हाँ या ना? हाँ कि ना? क्यों? ज्यादा खा लेने के बाद पेट खराब हो जाए, बीमार हो जाए तो कई बार क्या होता है? उल्टी हो जाती है। अच्छा, जब कोई उल्टी करता है तो उल्टी के साथ क्या होता है? शरीर में जो खाया पिया अन्न होता है वो बाहर आ जाता है। तो क्या फिर बाहर आए हुए उस उल्टी को क्या आप जी भर के देखते हैं? बोलो, देखने का मन करता है? यार ये तो अपने पेट में था, बाहर आ गया, चलो देख लें। नहीं। जैसे हम लोग वमन करते हैं, वमन मीन्स उल्टी, जैसे हम उल्टी करते हैं और उस गंदगी को पलटकर कभी नहीं देखना चाहते, उसी प्रकार संसार का हर सुख, चाहे परिवार का हो या धन का, ये भगवान के आगे उल्टी की तरह है, वमन है। ये संसार का जो तुम सुख कह रहे हो ना कि नहीं जी बेटा कैसे छोड़ दें, नालायक, बेटा नहीं, भगवान के आगे क्या नहीं छोड़ सकते? भगवान से कीमती क्या होगा? भगवान से अनमोल क्या है? और आप लोग यदि भगवान से अनमोल संसार को मानते हो तो तुम तो वैसे ही हो कि उल्टी को तुम प्यार कर रहे हो, वमन को प्यार कर रहे हो। अरे ये संसार वमन की तरह है, इसे ऐसे ही त्याग कर देना चाहिए भगवान के लिए जैसे वमन का परित्याग कर दिया जाता है। और सुनो, एक बात और समझ लो, आम जब कच्चा होता है ना तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छूट जाता है। ये गोपियां जो हैं ये पकी हुई भक्त हैं, आम पक जाता है तो पेड़ को छोड़ देता है। जब ये संसार अपने आप छूट जाए समझ लो आपकी भक्ति पक गई। आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हो, मतलब आपकी भक्ति अभी कच्ची है। आम कच्चा है तो पेड़ से चिपका है, पक जाएगा तो छुड़ाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप संसार से अटैच हैं, चिपके हैं, मतलब आप अभी कच्चे हैं। परिवार अच्छा लग रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, आप कच्चे हो। मीराबाई कहती है हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार में स्वाद ही नहीं है, संसार में असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। संसार अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बात बताएं, किसी लड़के को या किसी लड़की को, किसी स्त्री को या किसी पुरुष को किसी से प्रेम हो जाए, बोलो किसी से प्रेम हो जाए तो फिर उसके बाद उसे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। बस यही है कि जिस दिन आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, सच्चा प्रेम, अभी तो देखो हुआ नहीं, जिस दिन प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो फिर संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको अच्छी लगेगी ही नहीं, क्योंकि प्रेम जगत के नाथ जगन्नाथ से हो गया।
अभी प्रेम ना होने के कारण संसार आपको स्वादिष्ट लगता है, अच्छा है, अच्छा। संसार में स्वाद इसलिए है क्योंकि अभी भक्ति का स्वाद मिला नहीं, इसलिए अभी स्वाद अच्छा लग रहा है। हाँ या ना? क्या है ना, सुअर को नाला नाली अच्छी लगती है, सुअर को नाला नाली अच्छी लगती है, गंदगी अच्छी लगती है। बात सही है ना? सुअर को अच्छा लगता है, पर आप लोगों को अच्छा, जो सुअर को अच्छा लगता है क्या वो आपको अच्छा लगता है ना? लेकिन सुअर से पूछा जाए क्यों कैसा लगा, अरे मजा आ गया। सुअर को अच्छा लगता है, सुअर की नजर से देखें तो सुअर जहां है उसे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपकी दृष्टिकोण से देखें, आपके नजरिए से, तो सुअर जहां है वो बहुत गलत जगह है। हाँ या ना? बस यही है। यदि संसार के मोह माया की दृष्टि से देखें तो संसार बहुत अच्छा है, पर भक्ति की दृष्टि से देखें तो संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे सुअर जहां है, आपकी दृष्टि से देखा जाए तो सुअर कहां है? सबसे निकृष्ट है सुअर। हाँ या ना? सबसे निकृष्ट है सुअर। हाँ या ना? मैं ये बोलती भी नहीं हो आप। सबसे निकृष्ट कौन है? सुअर है। उसी तरह जो संसार में उलझा हुआ प्राणी है वह सबसे निकृष्ट है, सुअर की तरह। पर अब सुअर को तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भी ये संसार अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भक्ति आपके हृदय में, चित्त में चढ़ेगी तो संसार असार लगेगा। गोपियां उस स्थिति में पहुंच गई थी कि जिनकी स्थिति में पति, बेटा, परिवार सब असार था। आप लोग उस, देखो जो दृष्टि आपकी है ना, उस दृष्टि से गोपियां बहुत ऊपर उठ चुकी थी। जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हमारी दृष्टिकोण से मीराबाई बहुत ऊपर थी, इसलिए मीरा की दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर है। बात सही है या गलत है? अब कोई अपनी तुलना मीरा से करने लग जाए, संभव नहीं है ना साहब। हमारी तुलना मीराबाई से नहीं हो सकती। हमारी दृष्टि में संसार कुछ और है, मीरा की दृष्टि से संसार कुछ और था। तुम्हारी आंखों से संसार कुछ और है, सुअर की आंखों से संसार कुछ और है। ये तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। उसी प्रकार गोपियों ने पुत्र छोड़ा, परिवार छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। तो गोपियों की जो भक्ति की सीमा थी, चरम सीमा, उनकी जो मनस्थिति थी, उनका जो दृष्टिकोण था, वो हमारे दृष्टिकोण से करोड़ों गुना बेहतर था। इसलिए गोपियों ने भगवान को चुना, परिवार को नहीं। और आप क्या चुनते? नहीं जी, बेटा छोड़ना गलत है, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप अभी उस उलझन में, माया में उलझे पड़े हो, जहां आपको बस ये पता है कि बेटा, बेटी, परिवार से आगे कुछ नहीं है। आप इस कुएं के मेंढक की तरह हैं। और गोपियां संसार में देख चुकी थी कि संसार अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, भगवान अपने। आपने कुआं खुदवाया, अब बताओ कुआं खुदवाने का कितना पुण्य है? भाई वो तो ऐसा है ना, परसेंटेज सेट हो गया। जब तक उसमें लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, तब तक वो पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा, आपके कुल खानदान को प्राप्त होता रहेगा। अब आप कहोगे भाई हमने तो 100 साल जिया और हम मर गए, पर हमारा कुआं तो अभी भी है, अभी भी लोग पानी पी रहे हैं। हाँ, तो वो पुण्य जो है, वो पुण्य आपको अगले जन्म में भी तो मिलेगा। पुण्य कैसे चलता है वो मैं आपको समझा देता हूं तरीके से। इसका एक सिस्टम है, समझ लोगे, बात अच्छी है। क्या चलता है? जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, मेहनत कम करते हैं, सफलताएं ज्यादा मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं ज्यादा मेहनत करते हैं, सफलताएं कम होती हैं। हाँ या ना? कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही गरीब होते हैं। कोई 56 भोग खाता है, किसी को नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। कोई लग्जरी ब्रांडेड कपड़े 10-10 हजार की टी शर्ट लोग पहन लेते हैं, पहनने वाले,
और किसी को 100 रुपए 200 रुपए की भी टी शर्ट नसीब नहीं हो रही है। हाँ या ना? ऐसा है अंतर या नहीं? कोई महलों में रह रहा है तो किसी के पास घास की झोपड़ी तक नहीं है, किसी के पास खुद का हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है और किसी के पास खुद की साइकिल तक नहीं है। हाँ या ना? ये क्या है? ये अंतर आपने कभी विचार नहीं किया? क्यों है ये अंतर? मैं यदि एक कुआं खुदवाता हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं कुआं खुदवाया और बहुत सारे लोगों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, तो मैं जब तक रहूंगा तब तक उसका फल मुझे मिलेगा सुख के रूप में। और जब मैं मर जाऊंगा तो मर के मैं जिस योनि में जाऊंगा, मैं जिस योनि में गया, अगला जन्म मेरा जिसका भी होगा, मनुष्य बनूं या पशु बनूं या पक्षी बनूं, तो मैं उस योनि में भी सुखी रहूंगा। उस योनि में भी। अब जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता वो है गलियों में कहीं 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 करता डोल रहा है, और एक कुत्ता वो है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? वो पुण्यात्मा है जिसका पुण्य उसका कुत्ते का जन्म मिला होगा किसी पाप से, लेकिन उसने जो पुण्य किया था उसका पुण्य उसके अभी भी साथ दे रहा है, और वो कुत्ता बन के भी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, बढ़िया ब्रांडेड चीजें खा रहा है। उसका पुण्य अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्ता फिर मरा, फिर किसी योनि में गया, माना कि फिर मनुष्य बना, तो वो फिर अगले जन्म में जब मनुष्य बनेगा तो वहां भी धन धान्य से संपन्न रहेगा। आप इस जन्म में तो संपन्न हो, अगले जन्म में भी संपन्न रहोगे। जो आपने आज कुआं खुदवाया है, आज भी लोग पानी पी रहे हैं, वो आपने खुदवाया है। तो आप चाहे कुत्ते की योनि में रहो, पक्षी की योनि में रहो या मनुष्य बनो, कहीं भी जाओ, वो पुण्य आपके संग रहेगा, वो उस समय आपकी हेल्प करता रहेगा। आप यदि कुछ भी बन गए, माना कि आप शेर बन गए, तो शेर बन गए तो आपको बढ़िया भरपेट वहां पे जो आपको चाहिए वो मिलता रहेगा, अच्छा आनंद मिलेगा वहां। मतलब आप किसी भी योनि में चले जाएं, आपको उसका पुण्य मिलके रहेगा, फल मिलेगा। कुछ लोग ना कम मेहनत करते हैं, ज्यादा सफल हो जाते हैं। ये तुम क्या सोचते हो कि हमने मेहनत कम करी सफलता हो गई? नहीं, ये किसी जन्म में तुमने कोई पुण्य किया होगा, वो पुण्य तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम कम करते हो ज्यादा, और वो पुण्य जिस दिन समाप्त होगा तो तुम ज्यादा करोगे तो भी कुछ नहीं मिलना। इसलिए जो आज आप लोगों को मिल रहा है वो इस जन्म का नहीं है, वो पिछला है। जो आज करोगे वो अगले की तैयारी चल रही है। बात समझ में आई? हम जो भोग रहे हैं अच्छा या बुरा, वो हमारे इस जन्म का कुछ नहीं है। बात समझ में आई? एक आदमी गेहूं खा रहा, मतलब रोटी और दाल खा रहा था, रोटी और साग, रोटी साग रोटी साग। किसी ने कहा भाई चावल भी खा। बोले चावल मैं 4 महीने बाद खाऊंगा। क्यों? बोले अभी गेहूं कट के आई है ना, तो घर में गेहूं है, चावल है नहीं, अभी चावल बोऊंगा, अब आऊंगा तो फिर 4 महीने बाद फसल आएगी, और जब फसल आएगी चावल की तब तक गेहूं खत्म हो जाएगा, चावल स्टार्ट करूंगा, फिर मैं दाल चावल खाऊंगा। तो जो आपने आज, अच्छा ये बताओ, आप लोग गेहूं बोते हो तो जिस दिन बोते हो उसी दिन मिल जाती है क्या? फसल 4 महीने बाद आती है, कुछ फसलें 2 महीने बाद आती हैं, कुछ फसल 1 साल बाद आती है, कुछ फसल 5 साल बाद आती है। बताओ 5 साल बाद कौन सी फसल आती है? उत्तर दो। आम, मैंगो। आम लगाते हो आज, उसका फल कब तक तैयार होता है? बोलो। लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं उसको तैयार होने में। हाँ या ना? अब हाइब्रिड के आ गए हों वो अलग विषय है, पर जो देसी बात थी पुरानी वो तो यही थी कि आम आज लगाओगे तो 5 साल बाद उसमें मोर आएगी, फिर फल स्टार्ट होंगे। तो फसल आने में 5-5 साल भी लगता है। आज बोया और आज ही आम आ जाए नहीं आता, टाइम लगता है ना। ऐसे जो आपने पहले किया था वो आज मिला, अब जो अब करोगे आगे मिलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माताएं रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण में
किसी ने एक ईंट का सहयोग किया, किसी ने एक बोरी सीमेंट का सहयोग किया, किसी ने कमरा बना कर दिया, किसी ने वृद्ध माओं के सिर पे छत डलवाई, एक कमरे की छत, किसी ने पलंग दिया, किसी ने पंखा दिया, किसी ने माताओं को भोजन दिया, किसी ने कपड़े दिए। जो दिया आपने वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। आपने एक ईंट लगाई गौरी गोपाल आश्रम में, अब जब तक ये गौरी गोपाल रहेगा, जब तक यहाँ माताओं की सेवा होती रहेगी, जब तक यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता रहेगा, तो वो एक ईंट आपकी लगी होगी, तो उस एक ईंट का पुण्य आपके खाते में पहुंचता रहेगा। हाँ या ना? राम मंदिर बना, हम सबका सहयोग थोड़ा थोड़ा भगवत कृपा से पहुंचा, आपने भी सहयोग कुछ ना कुछ राम मंदिर में योगदान दिया होगा। अब वो पुण्य जब तक वो राम मंदिर रहेगा, जब तक वहां लोग आके दरस परस कीर्तन करते रहेंगे, वो पुण्य उतना % जो आपने दिया है वो आपके खाते में, आप हो तो और नहीं हो तो जहां हो, जिस योनि में हो, अगले जन्म में आप फिर मनुष्य बनिए तो वहां आपको वो पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए कहता हूं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पुण्य करने का अवसर कुत्ते के पास नहीं है, पुण्य करने का अवसर बिल्ली के पास नहीं है, पुण्य करने का अवसर पशु पक्षियों के पास नहीं, पुण्य केवल मानव शरीर से हो सकता है। जितना कर लो वो तुम्हारा है, वो खत्म होगा ही नहीं, वो मिलता रहेगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं के लिए ये गौरी गोपाल बन रहा है, आपसे इसलिए मैं कहता हूं, एक ईंट ही सही इस आश्रम में आप भी लगवाइएगा। जब जब ये पुण्य की बातें होंगी, वो पुण्य अपने आप तक पहुंचता रहेगा। कुछ पुण्य ऐसा स्थायी करके जाइए जिसका फल आपको लंबे टाइम तक मिले। पहले के लोग मंदिर बनवाते थे, बोलो हाँ, और मंदिर में अपनी 2-4 एकड़ जमीन लगा देते थे। गांव गांव में ऐसे मंदिर बहुत मिल जाएंगे आपको, जिन मंदिरों में पुराने लोगों ने 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन लगाई। क्यों लगाते थे? इसलिए कि हम मर जाएंगे, पर हमारे द्वारा बनाए मंदिर में कोई आएगा, पूजा करेगा, और यदि उसे वहां भरपेट प्रसाद कोई साधु संत आया तो वो जमीन इसलिए लगा के जाते थे कि इस मंदिर में कोई आए तो उसे भाई भोजन प्रसाद मिलना चाहिए। खेत लगा के जाते थे कि यहाँ गेहूं चावल होगा, कोई आए साधु तो तुम दाल रोटी बना के दे देना, तो वो पुण्य उसे प्राप्त होता रहेगा। पुण्य के लिए कुछ करके जाना चाहिए। हम यहां आए एक बार के लिए हैं, पर एक बार में बहुत कुछ करके जाना है, अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पुण्य का कार्य करके जाना है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में कुछ स्थायी पुण्य कीजिएगा। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़्यो, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, क्यों? माखन खाए बल बढ़ा, गिरिराज जी को उठाया। भगवान गोवर्धन को उठाते हैं। गोवर्धन उठाने के पीछे का तात्पर्य क्या है? गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण आते हैं और गाय की सेवा खूब करते हैं। आप लोगों को भी गाय की सेवा करनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में गौ माता है? आपके घर में गाय है? क्यों गाय है? आपके घर में गाय है? नहीं, कुत्ता है? गाय घर में होनी चाहिए। गाय आपके घर में ना हो तो अपने नाम की एक गाय गौरी गोपाल गौशाला में रखो, ताकि आपको उसका सेवा का फल प्राप्त होता रहे। भगवान ने गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन किया, गाय की सेवा की, और वही है गिरिराज जी की गोवर्धन की पूजा। इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में लौटाए। ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, कहा कि प्रभु वृंदावन सबसे प्यारा है,
बैकुंठ से अधिक महिमा वृंदावन की है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है, इसलिए आप वृंदावन में हैं, मतलब बैकुंठ में हैं। आज भगवान ने की लीला रची, रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ। क्यों बुलाया? रास रचाना। सुंदर सी लीला भगवान ने की, रास। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को क्लीम बीज मंत्र से बुलाया, आओ। गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक गाय दो रही थी, दुहन्त्योभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दो रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ गई। गाय को छोड़ा, बर्तन को छोड़ा, दूध को छोड़ा, सखी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी व्यत्यस्त वस्त्रावरणा, एक सखी कपड़े बदल रही थी। अंजन्त्या, आंखों में काजल लगा रही। लिम्पन्त्या, आंगन लीप रही थी। सखियां अपना सारा काम कर रही थीं, पर सारा काम स्थगित करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की गोपियों की ऐसी उत्कंठा, सारा काम धाम छोड़ छोड़कर कृष्ण से मिलने जा रही है। एक सखी दूध पिला रही थी अपने बच्चे को कि बच्चे का पेट भरा नहीं, कि बच्चे को छोड़ी और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। अब आप बताओ कि बच्चे को छोड़कर सखी भगवान से मिलने जा रही है, ये सही है कि गलत है? बोलो क्यों? एक माँ अपने बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़कर भगवान से मिलने जा रही है, सही है कि गलत? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सही है कि गलत है? क्या मोबाइल नहीं? मोबाइल तो सही है। बताओ, हमने जो पूछा वो सही है? एक सखी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया दूध पीते बच्चे को और कृष्ण के पास चली गई, सही किया कि गलत किया? हाँ, सही कि गलत? क्यों बेटा, क्या किया, सही गलत? हाँ बताओ, क्या सही है गलत है? मैया, पंचायती मैया, बताओ, गोपी ने सही किया? बच्चे को छोड़कर जाना सही था? छोटा सा बच्चा था, दूध पीता हुआ, छोड़ दिया, भगवान की तरफ भागी, सही था कि गलत था? क्यों दादाजी, चश्मा वाले भैया, सही था गलत था? आप बता, गलत सही? सही है गलत है? गलत है, आप बताओ, गलत है। सही क्या है? सही बताओ क्या है? कि वो भगवान को छोड़ दे और बच्चे को दूध पिलाती रहे। यही गलती हो जाती है हम लोगों से। हम लोगों को लगता है कि कर्म ही पूजा है। हम लोगों को क्या लगता है कि कर्म ही, आप लोगों ने भी ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, कर्म ही पूजा है। क्यों जी, आप में से कितने लोग मानते हैं कि कर्म ही पूजा है? जो मानते हैं वो कृपया हाथ उठा के मुझे अपना दर्शन दें। कर्म ही पूजा है, मानते हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। कर्म ही पूजा है, कितने लोग मानते हैं? हाँ, 50% लोग मानते हैं, बल्कि 70%।
यहां जितने बैठे हैं लगभग 70-80% लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हम कर्म को ही पूजा मानते हैं। क्योंकि गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से सुना यही है। आप लोगों ने अधूरी बातें बहुत सुन रखी हैं। आपको ज्ञान तो है पर अधूरा। आप कृपा करो तो हम पूरा करें उसे। सुनो, कर्म ही पूजा है। जैसे कोई कहता है ना, मैं तो कर्म कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। चल भाई, यदि कर्म ही पूजा है तो बताओ, कसाई गाय को काट रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा है। तो क्या कसाई का गाय काटना, क्या उसका ये कर्म पूजा है? बोलो, क्या गाय काटना पूजा है? भाई कसाई तो गाय ही काटता है ना। और उससे पूछो क्या कर रहा है, बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। यदि कर्म ही पूजा है तो फिर कसाई का गाय काटना भी पूजा हो जाएगी। यदि कर्म ही पूजा है तो मछुआरा तो मछली पकड़ता है, बेचारी तड़पती है, वो पानी के बिना रह नहीं सकती, मर जाएगी, और वो पानी से निकाल लेता है, मार डालता है। तो क्या ये कर्म भी पूजा है? बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। तुम चले जाओ दुकान, मुर्गी खरीदने वाले की दुकान, मुर्गी पिंजरे के अंदर होती है, वो पंख नोच देता है, मशीन होती, मशीन में डाल देता, बेचारी मर जाती है। वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है, मांस बेच रहा है। तो बताओ, क्या मुर्गी के प्राण लेना ये कर्म भी पूजा है क्या? उत्तर दो। शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, शराब पीना भी कर्म है। वो कहे जी मैं तो पूजा कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। फिर मंदिर की पूजा में और शराबी की शराब पी करके कर्म की पूजा में अंतर क्या रहेगा? यदि तुम ये मान लेते हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर शराबी क्या करता है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। क्यों जी बताओ? शराबी शराब पी रहा, वो क्या बोलेगा? मैं अपना कर्म कर रहा हूं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों भैया? शराबी से आप पूछो कि क्यों रे, क्या कर रहा, क्या बोलेगा? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। वो कर्म, यदि आप, फिर आपकी भाषा क्या है? कर्म ही पूजा है। तो क्या शराबी का शराब पीने वाला कर्म पूजा है? यदि शराबी का शराब पीना पूजा है तो फिर मंदिर में जो तुम कर रहे हो उस पूजा में और शराबी के शराब पीने की पूजा में अंतर क्या रहा? क्यों भाई साहब? हाँ, अब देखो, अब यहां समझने की बात क्या है। आपने बोला कर्म ही पूजा है। यदि आप ये बोल देते हैं तो आपकी बात गलत हो जाती है। कर्म ही पूजा है, ये बात अर्ध सत्य है। ये बात सत्य तो है पर आधी। अब इसे पूरा सत्य करें तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी इसमें, तब जाके ये सेंटेंस पूरा होगा। आप लोगों ने ज्ञान सुना है बाजार का, अधूरा ज्ञान सुना है। आपने सुना कर्म ही पूजा है, ये अधूरा है। अब आते हैं पूरा, इसे कैसे करें। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, एक सत्कर्म, एक असत कर्म। अच्छा कर्म और बुरा कर्म। बोलो हाँ। दूध पीना अच्छा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है, गलत कर्म है। दाल चावल सब्जी रोटी खाना अच्छा कर्म है, बकरा गाय मांस खाना बुरा कर्म है। सत्य बोलना अच्छा कर्म है, असत्य बोलना बुरा कर्म है। अच्छा, अब आपने तो कह दिया कि कर्म ही पूजा है। इसमें एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी। कर्म पूजा तब बनता है जब कर्म धर्म युक्त हो। क्यों जी? यदि आपने गलत कर्म किया, जैसे कसाई का गाय काटना, ये सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो, गलत है ना। तो गलत कर्म जो है वो कौन बताएगा कि ये गलत है? अच्छा, आपको ये कौन बताता है कि ये सही और ये गलत है? आप आटा चालती हो ना सवेरे रोटी बनाने के पहले, क्यों चालती हो? बोलो, ताकि आटे की सफाई हो जाए। चलनी से चालती हो, चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग कर देती है, उसके अंदर के कचरे को अलग कर देती है। हाँ या ना? चलनी का काम क्या है? अच्छे को और बुरे को अलग करना। सुपड़े का काम क्या है? अच्छे को और बुरे को। हाँ या ना? हम सबके घर में चलनी है। किस किस के घर में चलनी है? चलनी क्या करती है? अच्छे और बुरे को दो भागों में डिवाइड कर देती है।
उसी तरह धर्म चलनी है। धर्म क्या है? जोर से, धर्म जो है वो चलनी है। जब आपको धर्म का ज्ञान होगा तभी आप सही कर्म करोगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत कर्म करोगे और फिर गलत को ही आप कहोगे पूजा है। नहीं, गलत कर्म पूजा नहीं है, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। जो कर्म करने योग्य है वो करो, जो कर्म करने योग्य नहीं है वो मत करो। अब आप कह दोगे कर्म ही पूजा है तो कर्म में सब आ गया। इसको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा एक लाइन को और, कि धर्म के हिसाब से धर्म युक्त जो कर्म होगा। अब ये धर्म ही बताएगा ना कि हम दूध पिए कि शराब पिए, हम दाल चावल खाएं या मछली चावल खाएं। बताओ, आपके सामने दाल चावल भी है और मछली चावल भी है, क्या खाना पसंद करोगे? ये कौन बताएगा कि दाल चावल खाना है? बोलो। आपके अंदर धर्म होगा तो वो बताएगा कि यार हम मांसाहारी थोड़ी है, हम सनातनी हैं, हम मनुष्य हैं, हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वाद के लिए, हम दाल चावल खाएंगे, हम मछली चावल। तो धर्म अंदर जो है वही सही कर्म कराएगा। धर्म नहीं है, धर्म का आपको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप गलत काम करोगे। शराब कौन पीता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। मांस कौन खाता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। झूठ कौन बोलता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान आपको होगा तो आप चींटी भी नहीं मार सकते। मैं आपको कहूंगा मैं 1 लाख रुपए देता हूं, एक चींटी मार, आप एक चींटी नहीं मारोगे। जिस दिन आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा आप हर गलत काम से आपकी आत्मा आपको रोक देगी। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। धर्म युक्त, बोलो, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। आप केवल कहें कि कर्म ही पूजा है, यह सेंटेंस गलत है। कौन सा कर्म पूज्य है? जोर से, धर्म युक्त कर्म। अधर्म युक्त कर्म कैसे पूज्य है? भाई कर्म तो कर्म है, वो तो बाद में मेंशन होगा कि ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है। भाई बलात्कार करने वाले ने बलात्कार किया तो क्या किया? उसने तो अपना कर्म किया, पर वो कर्म के आगे लगेगा दुष्कर्म, वो गलत कर्म किया। तो कर्म है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि वो सही कर्म था या बुरा कर्म था। इसलिए इसके लिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। दुर्योधन ने वो कर्म किया जो गलत था और अर्जुन ने वो कर्म किया जो सही था। कर्म दोनों ने किया, पर एक ने गलत कर्म किया, एक ने सही कर्म किया। और जो सही कर्म करता है उसका सही कर्म ही उसके लिए पूजा हो जाता है। तो किस किस को बात समझ में आ गई? कर्म ही पूजा है। ये बात सही है या गलत है? बोलो। तो सही क्या है? फिर से बोल दो। क्यों जी भैया मोबाइल वाले, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है क्या? हाँ या ना? तो सही बात बोलो, क्या है? धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों भाई आप नहीं सहमत हो? काय से? हाँ, तो भगवान ने रास रचा करके गोपियों को आवाहन किया, आओ आज हम रास रचाना चाहते हैं। गोपियां भक्त हैं और वो सब छोड़ करके कृष्ण के पास, भगवान के पास वही पहुंच सकता है जिसके अंदर त्याग है। त्याग। मैया बैठो, भैया बैठ के वीडियो बना लो। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? टाटा कर लो मेरी प्यारी माँ, अब जाओ। ओ मैया, ओ प्यारी माँ, बैठ जाओ आप गुलाबी मैया, या बैठ जाओ या किनारे आराम से, बीच में जगह। आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं छोड़ी गई, आप बैठने के लिए जगह है। और आप जा रहे हैं तो चुपचाप शांति से आप प्रेम पूर्वक प्रस्थान करें। बैठे हैं तो शांति से बैठें। हाँ, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियों के संग रास रचाने का मन है।
सारी गोपियां आ गई काम धाम छोड़कर। भगवान ने कहा क्यों आई हो, जाओ। भगवान रास रचाने के लिए बुलाए हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों के संग उन्हें समझाया पति की सेवा करो, बाद में रास रचाया। ये रास क्या था, क्या आप हमें समझाओगे? ये रास रचाना सही था या गलत था? आप उत्तर दो। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की, तो ये रास रचाना सही था या गलत था? आप बताओ। क्यों? मोबाइल वाली मैया, सही था कि गलत था? गलत था क्या? अब कैसे सुनोगी आप जब मोबाइल चला रही थी तो? दादाजी बताएंगे हमारे, रास रचाना भगवान का ये लीला सही थी या गलत थी? हाँ सही। भाई आप क्या कहते हैं? आप बताओ बेटा। आप बिंदिया वाली मैया बताएंगे सही था गलत था? सही। क्या सही? आपके पति रास रचाएं चलेगा? नहीं? उन्हें आप इजाजत दोगे? नहीं। अपने पति को ये इजाजत नहीं दे रही है रास रचाने की, और कह रही हैं भगवान ने जो रचाया सही रचाया। यदि भगवान ने रास सही रचाया तो फिर आप ये क्यों कहती हो नहीं मेरा पति ना रचाए? इसका मतलब तुम रास शब्द का अर्थ गलत कर रही हो, और ये रास लीला कोई गलत लीला थोड़ी थी। इसका अर्थ है आप रास के बारे में समझ कम रखते हैं। क्यों भाई? रास रचाना सही है गलत है? बोलो। सही है? आप रचाते हो? हाँ। क्यों भैया, तुम रचाते हो रास? नहीं। रास का अर्थ ना लोग 99% लोग नहीं समझते, गलत अर्थ करते हैं। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको रास का सही अर्थ बताऊं? तो ध्यान से सुनना होगा। एक बॉलीवुड ने एक डायलॉग, पूरे बाजार में एक बहुत प्रचलित डायलॉग है, वो है तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बात आपने सुनी होगी कई बार। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, ये बॉलीवुड ने, ये नालायक लोगों ने, दुष्ट लोगों ने इस तरह की बातें समाज में प्रचारित करी। जब गलत प्रचार हो जाता है ना, हिटलर ने बोला था कि 100 बार झूठ बोला जाए तो सुनने के बाद झूठ भी सत्य जैसा लगने लगता है। यार बार बार बोला जा रहा है तो उसे क्या लगने लगता है? यार सच होगा तब तो बोला जा रहा है। 100 बार यदि झूठ बोल दिया जाए तो 100 बार झूठ बोलने के बाद वो झूठ भी सच जैसा लगने लग जाता है। आप उस झूठ में विश्वास कर लेते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। अभी मैंने न्यूज सुनी आजकल में कि एक ज्वेलर ने नकली ज्वेलरी पकड़ा दी। अंदर चांदी थी, ऊपर से सोने का पानी चढ़ा के, और बाजार से 300 रुपया वाला वो नगीना ले आया और उसे हीरा कह दिया, हीरा कह के बेच दिया, और सर्टिफिकेट भी दे दिया। करोड़ों का हीरा 300 रुपया का 1 करोड़ में बेच दिया, और लेने वाले ने ले लिया। बाद में कहीं चेक कराया होगा तो पता चला ये तो नकली है। फिर वो FIR हुई, वो ढूंढ रही है पुलिस अब उससे। तो झूठ भी यही तो कह के बेचा गया था कि भाई ये हीरा है। बार बार जब कहा गया ये हीरा है, हीरा है, तो उसे क्या मान लिया गया? बोलो, हीरा। ऐसे जब बार बार आपने बोला कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो जब बार बार आपने सुना तो आपको लगा कि यार क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? तो आपने भी मान लिया कि हो सकता है ये भी कैरेक्टर ढीला की लीला रही हो। यदि अब बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये जो बात है ये किस ओर इशारा कर रही है? पहले इस बात के मायने क्या है वो बताओ।
ये बात अच्छी जगह बोली जाती है या गलत जगह? पहले तो ये बताओ कि ये बात अच्छी जगह बोली जाती है या गलत जगह? बोलो जोर से। गलत जगह बोली जाती है ना? हाँ या ना? इसका मतलब हुआ कि बॉलीवुड ने भगवान श्री कृष्ण की लीला पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या श्री कृष्ण की रास लीला, तुम करो तो रास लीला, तो क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? उत्तर दो। क्या वो कैरेक्टर ढीला की लीला थी? अब देखो इतना गलत प्रचार हुआ है रासलीला के बारे में कि आपने उसे कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया है। मतलब वो लीला कैरेक्टर ढीला तक की यात्रा कर चुकी और वो समाज में गलत अफवाह फैलाती चली गई। अब आज मैं आपको सही बताऊं कि वो रास में हुआ क्या था, क्या है रासलीला। सुनो, रास में ना भगवान कृष्ण ने रास रचाई गोपियों के संग। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये गोपियां कौन थी? मैंने अभी बताया कि ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। जैसे मीरा से हमारी तुलना नहीं हो सकती, ऐसे हमारी और आपकी गोपियों से तुलना नहीं हो सकती। मीरा की भक्ति जितनी बड़ी थी उससे कई गुना ज्यादा भक्ति गोपियों की बड़ी थी। तो गोपियों के संग रास रचा रहे हैं भगवान। अच्छा सुनो, उस रास में केवल गोपियां नहीं, भगवान शंकर भी गए थे। शंकर जी कौन है? मैया शंकर जी कौन? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जीता है। तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल के भस्म। हाँ या ना? जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं वो भगवान शंकर कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हमें आप अपने इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। आप हमें अपने इस रास में। अब शंकर जी, यदि वो लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी तो उस लीला में शंकर जी क्या कर रहे थे? क्यों गए थे गोपी बनकर? शंकर जी क्या बनकर गए थे? बोलो, क्या बनकर? गोपी। तो गोपी बनकर गए थे। शंकर जी हैं पुरुष, पर बनकर क्या गए? हाँ, गोपी का मतलब वहां स्त्री और पुरुष से नहीं है। गोपी मतलब गोपियों की तरह प्रेम, गोपियों की तरह भाव को ही गोपी भाव कहते हैं। गोपियों की तरह प्रेम हो। शिव जी भी गए गोपियों की तरह प्रेम से, प्रेम धारण करके गए। और भगवान शिव जब गोपी बनकर गए तो शिव जी उनसे, अब भगवान श्री कृष्ण शिव जी से मिले। कैसे मिले? कैसे मिले? देखो, मिलना कई प्रकार का होता है ना? मिलना कई प्रकार का होता। एक मिलना होता है हमारा और आपका, ऐसे जैसे आप और हम मिल रहे हैं। एक मिलना होता है पति और पत्नी का। एक मिलना होता है मां और बेटे का। अच्छा बताओ, क्या हमारे और आपके मिलने में कोई दोष है? आप और हम मिल ही तो रहे हैं कथा के माध्यम से। क्या हमारे और आपके मिलन में कोई दोष है? अच्छा, पति और पत्नी के मिलन में कोई दोष है? उत्तर दो। अच्छा, मां और बेटे के मिलन में कोई दोष है? मां अपने बेटे को गले लगा लेती है। आप 25 साल के हो, 30 साल के हो और कई साल बाद आप अपने घर जाओगे ना, तो मां आपको बिना गले लगाए रहेगी नहीं। बेटा आया है, गले लगाएगी। हाँ या ना? आपकी मां आपके माथे को चूमेगी, आपके गालों का चुम्बन करेगी। हाँ या ना? क्यों जी, बात सही है? मां अपने बेटे को गले लगा के माथे को चूमती है कि नहीं? बेटा 50 साल का भी हो जाए और यदि मिल जाए तो मां उसे गले लगाती है और मां उसके माथे को चूमती है, गालों को चूमती है। अब मुझे आप बताओ कि क्या मां बच्चे के गालों को और माथे को चूम रही है और बेटे को गले लगाई है, इसमें कोई दोष है? बोलो। जब मां बेटे के मिलन में दोष नहीं है, पति पत्नी के मिलन में दोष नहीं है, गुरु और शिष्य के मिलन में दोष नहीं है, तो फिर भक्त और भगवान के मिलन में दोष क्यों देखते हो भाई? वो कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य है क्या? सामान्य व्यक्ति है क्या? अरे वो भगवान है।
और गोपियों के संग रास रचाना मतलब गोपियों से मिलना। कैसे मिलना? जैसे गोपियों की इच्छा है। गोपियां भगवान को पति भाव में भजती थी। जैसे मीरा ने किस भाव से भजा? बोलो। गोपियों मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? बोलो, सब बोलो। पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? पति के भाव से भजा कि मेरे तो पति कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। मीरा ने कृष्ण को पति भाव से भजा। अब बताओ क्या मीरा गलत है? उत्तर दो। क्या कृष्ण को पति भाव से नहीं भजा जा सकता? उत्तर दो, आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो जितनी गोपियां थी, भागवत जी में लिखा है कि वो पति के रूप में पूजा करती थी। किस रूप में पूजा करती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सारी गोपियां कृष्ण को किस रूप में भजती थी? हाँ, तो जो रास था उस रास में शंकर जी भी आए, नारद जी भी आए, पर नारद जी तो भगवान का दर्शन करने आए। वो अलग भाव से मिले, जैसे माँ बेटे भी मिले, पति पत्नी भी मिले, पर दोनों का मिलना अलग है। पर मिलना तो है, मिलना तो है, पर मिलने का भाव अलग अलग है। बात समझे ना? उसी तरह गोपियों से भगवान मिले तो कैसे मिले? उस भाव से जिस भाव से गोपियां चाहती थी। अच्छा, गोपियां क्या चाहती थी? गोपियों के अंदर कोई काम वासना नहीं थी कि वो काम भाव से मिलने गई हैं। गोपियां भक्त हैं, और भक्त क्या चाहता है? आप अपने पति के साथ रहती हो, तो क्या आप पति के साथ रहकर पति से केवल काम भाव के लिए पति के पास रहती हो क्या? बोलो, नहीं। अरे पति है हमारा, पत्नी है हमारी, जरूरी थोड़ी है कि हम उसे जब देखें तो काम भाव से ही देखें। समझ में आई? गोपियों ने, अब मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा, तो पति के रूप में भजने का मतलब ये थोड़ी है कि मीरा ने कोई काम भाव से भजा कृष्ण को। अरे पति के भाव से भजा कि मेरे पति कृष्ण होंगे, कोई उनके अंदर वासना नहीं थी। बात समझ में आई? उसी तरह गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं है, और गोपियां कृष्ण को अपना पति मानती हैं, और भगवान उनसे मिलते हैं। वो भक्त और भगवान का मिलन ही रास है। अच्छा, वो गोपियां कौन हैं? जब भगवान राम त्रेता युग में सीता मां के पास गए और सिया को वरमाला पहनाई, तो सीता मां की जितनी सखियां थी जनकपुर की, वो सबने मन में भाव बनाया, क्या ऐसा पति कभी हमें मिलेगा? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। सीता मां की सारी सखियों ने राम को इस भाव से देखा, क्या ऐसे पति कभी हमारे होंगे? तो भगवान ने सबको कह दिया, जरूर होंगे, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम तुम सबके पति बनकर तुम्हारा इस जन्म का मनोरथ पूरा करेंगे। वो सारी सखियां इस जन्म में पति के रूप में प्राप्त करती हैं कृष्ण को। भाई, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां कैसे हो गईं? अब चलो आप बताओ। मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। हो सकता है आप में से कुछ स्त्रियां भी मन ही मन कृष्ण को पति रूप में चाहती हों। इतना बड़ा संसार है, पता नहीं कौन सी स्त्री प्रभु को पति रूप में भज रही हो। ना तो आपको पता चल रहा है, ना हमें पता। ये तो वही जानती है या भगवान जानते हैं। अब ये बताओ कि जब कोई स्त्री कृष्ण को पति भाव से भजेगी, तो कृष्ण उसे पति भाव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों की लोग, चारों युगों के लोग जो प्रभु को पति के रूप में भजते। अब जैसे हमारी जो माता है, आप वैष्णवी मैया का नाम सुने होंगे, वैष्णव माता। ये वैष्णव माता ने भी राम से बोला था कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं।
वैष्णव माता जी ने भी बोला कि हम आपसे विवाह करना, तो राम जी ने क्या बोला कि मैं इस जन्म में तो एक पत्नी वाला हूं, पर मैं तुम्हारे लिए मैं कलयुग में आऊंगा। अच्छा, तो वही वैष्णव माता से कल्कि भगवान का विवाह होगा। पर जब राम से सीता मां की सखियों ने कहा कि हम आपको पति रूप में चाहती हैं, तो भगवान बोले आप लोग द्वापर में आना। भगवान तो एक है ना, और सबको मिलना है, तो सब चाहते हैं भगवान को। अब भगवान को चाहने वाले बहुत हैं और भगवान एक है, तो फिर भगवान ने क्या किया, त्रेता में तो एक पत्नी व्रता रहे, पर जो सतयुग त्रेता द्वापर की वेटिंग थी, जो सब पति रूप में भजती थी, उन सबका भी तो मनोरथ पूरा करना था। इसलिए द्वापर में कृष्ण बनकर आते हैं और जन्म जन्म के युगों युगों के भक्तों का मनोरथ द्वापर में रास रचाकर उनका मनोरथ सिद्ध करते हैं। वो रास जन्म जन्म की तपस्या का फल है। जन्म जन्म की तपस्या गोपियों ने जो करी कि प्रभु को पाएंगे, पाएंगे मतलब भगवान को देखेंगे। भगवान से, भगवान जब रास रचाए ना, तो गोपियों के संग नाच रहे हैं। गोपियों के, अब जैसे मैया आप लोग आती हो ना बड़ी दूर दूर से, एक मैया बोली हमसे कथा के बाद, महाराज जी आप कथा के बाद हमसे अच्छे से मिल लेना। एक मैया हमसे बोली कि महाराज बेटा तुम कथा के बाद हमसे अच्छे से मिल लेना। तो अच्छे से मिलने का मतलब क्या है कि मैं उनके पास बैठूं, उनसे दो बातें करूं और उनसे दो बातें सुनूं, दो बातें कहूं, थोड़ा हंसूं, थोड़ा उनको हृदय से लगाऊं, तो वो मैया खुश हो जाएंगी कि चलो। फिर वो घर जाएंगी, क्या बोलेंगे, मैं अनिरुद्धाचार्य से मिल के आई। यही तो मिलना है भाई, मैं आपसे अच्छे से मिलना अच्छे से मिलने का मतलब क्या हुआ, मिल तो मैं आप लोगों से भी रहा हूं, लेकिन अच्छे से मिलने का मतलब है मैं आपसे बात कर लूं। एक मैया आई, बोले मुझे आपके गले लगना है, तो अब मैया का मन है कि गले लगना, तो मैंने गले लगा लिया। अब इसमें क्या बुराई है। किसी भक्त का मन है कि मैं भगवान के गले लगना चाहती हूं, तो भगवान ने लगा लिया। जो गले लगाया, बात करी, अच्छे से मिले, उस अच्छे से मिलने का नाम ही रास था। वही तो रास है, इसमें कोई वासना। अच्छा चलो ये बताओ, जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों से रास रचा रहे थे, उस समय भगवान की उम्र क्या थी, क्या उम्र थी, 8 वर्ष। कितने साल के थे कन्हैया, जोर से, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है पुराणों में। जिस पुराण में रास की बात लिखी है, उसी पुराण में उम्र भी लिखी है। इसलिए लिखी है ताकि तुम भगवान को कहीं गलत भाव से ना देख लो कि क्या हो रहा है। 8 साल की उम्र, 10.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे रास रचाकर। 10.5 साल में तो भगवान यहां से चले गए कंस को मारने के लिए। और ये घटना तब की है, रास तब हुआ जब भगवान वृंदावन में थे, और उस समय भगवान की आयु क्या थी, जोर से भाई देखो ना, जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी उठाया तब भगवान की उम्र क्या थी, गिरिराज जी जब उठाए तब उम्र क्या थी, 7 वर्ष। क्या उम्र थी, गिरिराज जी को उठाया तब प्रभु की उम्र 7 वर्ष थी। गिरिराज जी के बाद की लीला रास लीला है। गिरिराज जी उठा के फिर स्थापित किया, उसके बाद कौन सी लीला हुई, रास लीला। फिर रास लीला के बाद फिर कंस का मर्दन हुआ। रास के बाद भगवान ने किसे मारा, जब कंस को मारा था तब भगवान की उम्र थी 10.5 साल। जब पूतना को मारा था तब भगवान की उम्र थी 6 महीना। अब बताओ, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 8 साल के भगवान थे जब रास रचाए। अब आप बताओ कि क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है, उत्तर दो, नहीं। इसलिए भगवान 8 साल के थे, इस दृष्टिकोण से भी वो रास में कोई वासना तो थी ही नहीं, वो तो विशुद्ध मिलन था भक्तों, मिलन। जैसे हमारे देश में एक G20 सम्मेलन हुआ, मोदी जी ने रखा, कौन सा सम्मेलन, G20 मतलब क्या था, 20 मतलब 20 देशों के वहां
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए और सबके साथ मोदी जी ने खाया पिया, हाथ मिलाए, गले मिले और सबके साथ बातें करी, कुछ लेन देन हुआ कि आप हमारे देश में कुछ निवेश करो, कुछ हम आपके देश में करते हैं, यही तो हुआ होगा भाई। तो हमारे देश में एक G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ 1 साल पहले, क्यों जी हो गए 1 साल के ज्यादा हो गए। हाँ, वो सम्मेलन में क्या हुआ, एक नेता दूसरे नेता से मिला, वो मिलन ही था जिसे G20 नाम दिया गया। हाँ या ना, बात सही है। जैसे एक मिलन को नाम G20 दिया गया, उसी तरह भक्त और भगवान का मिलन जब हुआ, उस मिलन का नाम रास दिया गया। ये रास मतलब भक्त और भगवान का, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ये गोपियां कौन है, ये वेद की ऋचाएं हैं। ये त्रेता युग में जब राम जंगल जंगल गए, उस समय जितने साधु संत मिले, सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया में आओ, हमें दर्शन दो। भगवान ने कहा सबके पास आना, सबसे मिलना अभी संभव नहीं, आप सब अगले जन्म में गोपी बनकर आना, आप सबसे मिलकर आप सबका मनोरथ पूरा करेंगे। वो सब जो वेटिंग में थी, भक्त जो वेटिंग में थे, सुनो, ये अनिरुद्धाचार्य भी, आप भी, यदि हम और आप भक्ति करेंगे तो किसी न किसी युग में प्रभु हमारे को भी अपनी गोपी बनाकर उस रास में हमें भी सम्मिलित करेंगे। बस काबिलियत होनी चाहिए, जागी रही भावना जैसी। यशोदा ने कृष्ण को पुत्र रूप में भजा, यशोदा मां ने कन्हैया को जोर से पुत्र रूप में भजा। माता द्रौपदी ने कन्हैया को भाई के रूप में भजा, अर्जुन ने सखा के रूप में भजा और गोपियों ने पति के रूप में भजा। अब बताओ, क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? आपको लग रहा है? ये तो मिलन है भाई। और भगवान सर्व सामर्थ्य है। क्या भगवान के अंदर भी कोई वासना होती होगी? भगवान कामदेव को, कामदेव हमें सताता है, आपको सताता है, पर कामदेव का बाप कौन है? कामदेव के पिता भगवान हैं। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ही आए, काम बोला मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, भगवान बोले कर ले, हार गया। वही कामदेव भगवान के पुत्र बनकर प्रद्युम्न जी कौन है? जिस कामदेव को जलाकर शंकर जी ने भस्म किया था, वो कामदेव भस्म हो गया, वही कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान काम के बाप हैं। काम भगवान का क्या बिगाड़ सकता है भाई? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं होता, दोष दृष्टि ना रखा जाए। तो बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये सही है या गलत है? बोलो, ये भगवान का दुष्प्रचार कर रहा है या सही प्रचार कर रहा है? ये भगवान की लीला का दुष्प्रचार हो रहा है, गलत तरीके से भगवान की लीला को इसमें बताया जा रहा है। रास लीला सब किस किस को समझ में आ गई? रास लीला क्या है? क्या है रास लीला? बोलो भैया, ये लाल वाले भैया बोलेंगे, लाल कुर्ता वाले, लाल शर्ट वाले, क्या है? ये भगवान और भगवान के भक्तों का, इसमें कोई कैरेक्टर ढीला वाली बात तो लोग क्यों कहते हैं फिर? अब आप बताओ, क्यों कहते हैं लोग फिर कि तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला? ये भगवान को इंगित करके कह रहे हैं ना। इसमें रास लीला प्रश्न चिन्ह लग रहा है। रास लीला में, भगवान की एक लीला में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, हाँ या ना? तो समाज जो ये बात कहती है, ये सही है कि गलत है? जोर से देख लो, समाज में कितनी गलत गलत चीजों का प्रचार है। अब हम अकेले कहां तक ये सारा गलत प्रचार को समाप्त, वो तो आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। अब आपके सामने कोई ये गलत बात बोलता मिले तो तुरंत उसको समझाना कि भाई रास का मतलब तू नहीं समझता, हम समझाते हैं, सुन क्या है रास। आप लोग समझाया करो, कोई यदि ना समझा तो। हम आपको इतने विस्तार से एक एक चीज को ऐसे समझाते हैं कि आपको याद हो जाए चीजें।
मैया भगवान ने रास रचाया, क्या है ये रास? बताओ, हमें समझाओ। रास का मतलब क्या है? बोलो। भूल गई मैया? हाँ, तू कितनी भोली है, सब कुछ भूली है। ओ माँ, सब कुछ भूल गई, यहीं का यहीं सब कुछ भूल गई। घर जाके क्या बताओगी, क्या सुना क्या समझाओगी? लोग कहेंगे क्या सुन के आई हो, तो पैटा पर बैठी मुस्कुराओगी। भगवान ने गोपियों को बुलाया, कहा जाओ अपने अपने घर। अब यहां भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। पति कैसा हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी में लिखा है। भगवान बोले, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना। पति कौन होता है मेरी माँ? बोलो, पति कौन होता है? कौन? अच्छा, आपके कितने पति हैं मैया? बताओ, कितने पति हैं आपके? कौन? सेनापति? क्यों, आपके कितने पति हैं? एक। आपके? एक। आपके? एक कि दो? एक। आपके? एक। क्यों लाल मैया, आपके? तीन? क्या कह रही हो? एक। पीछे वाली मैया, आपके कितने पति हैं? एक। और लाल मैया आपके यहां पीछे ये कितने, बताओ? क्यों मैया, ये सोफे वाली मैया बताएंगे। तीनों मैया बताओ, ब्रह्माणी रुद्राणी बताओ, कितने पति हैं आपके मैया? एक। और आपके वाले कितने? चलो माना कि एक पति है, चलो आप सब कह रहे हैं एक पति है, तो फिर ये बताओ आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? फिर आप यदि कहती हो मेरा एक पति है, तो फिर आप कहती हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। एक तरफ तो आप एक पति मानती हो अपने वाले को, नथु लाल को, और दूसरी तरफ आप कह रही हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। क्यों? तो अब बताओ फिर आप ये क्यों कहती हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति? तो आप लोग भगवान को भी अपना पति कहती हो या नहीं? और केवल मैया नहीं, पुरुष लोग भी कहते हैं। आप भी तो ये आरती गाते हो कि प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा बताओ, पुरुष लोग बताएंगे तुम्हारे पति कौन है? बताओ। नहीं, कोई नहीं है, तुम ही हो सबके पति। क्यों भैया, दादाजी टोपी वाले, आपके पति कौन है? सुनो, आप लोग ना पति शब्द का अर्थ नहीं समझती हो। आपको लगता है पति मतलब वही पति वाला आप आ जाता है कि जो मेरे मांग भरे, जो सिंदूर पहनाए, जो मेरे बच्चों का बाप बने, वो मेरा पति। पति का मतलब ये नहीं होता